बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ दिन मनाने का रुझान। सवाल: आजकल मुख्तलिफ आयाम मनाने का रुझान सामने आया है, मसलन मदर्स डे, टीचर्स डे, सीनियर सिटीजन्स डे, वैलेंटाइन डे वगैरह। ये रुझान बुनियादी तौर पर मगरब ही से आया है। दिन मनाने की इस नई रवायत के बारे में हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? क्या सर से उसे गैर मुस्लिम का काम समझें या मौके के लिहाज से फैसला करें? न मनाएं या अपना रंग दें? जवाब: डॉक्टर अनीस अहमद। मखसूस दिन, वक्त या मौके पर तकरीबात और मजालिस महाफिल के इनेकाद का ताल्लुक न किसी खास मजहब से है न किसी खित्ते से। अगर देखा जाए तो दुनिया में जहाँ कहीं भी तहजीब के आसार पाए जाते हैं, बाज़ मखसूस दिन मजहबी या गैर मजहबी रस्मों के लिए इज्तमाई और इनफरादी तौर पर मनाए जाते हैं। फूलों का तबादला, मिठाई तकसीम करना या अपनी खुशी के इजहार के लिए चरागाह करना, और बाज़ तहजीबों में नाच गाने और मशरूबात का इस्तेमाल भी मखसूस दिनों और औकात के साथ वाबस्ता है। कुरान करीम ने तमाम दिनों को अल्लाह के लिए यकसा करार दिया। कदीम तहजीबों के ओहाम और असातीर पर मबनी तकद्दुस का रद्द किया और साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे करार दिए जब बावकार अंदाज में अल्लाह के बंदे अपने रब का शुक्र अदा करें और खालिक कायनात के नाम को बुलंद करने के लिए उसके हुजूर सजदा रेज़ होकर और बाआवाज़ बुलंद उसकी अजमत व किबरियाई और अपने इज्जत व हैसियत को जाहिर करें। चुनांचे रमज़ान मुबारक के एक माह की इबादत तकमील पर और हज अदायगी पर आलमी तौर पर अपनी खुशी, खुशकिस्मती और बंदगी रब के इज़हार के लिए वो 2 दिन मुकर्रर कर दिए गए। इन 2 दिनों के दौरान में अपने अहल खाना, आज़ा व करबा और अहबाब हत्ता के अजनबी अफराद के साथ भी अख़वत व मोहब्बत व एहतराम के रिश्ते को मजबूत करने के लिए उनकी खातिर तवाज़े और मेहमानदारी करने की तरगीब दी गई है। कुरान और सुन्नत पर नज़र डाली जाए तो जुम्मा का दिन भी वो मकाम नहीं रखता जो यहूदियों ने सब्त को या ईदियान ने योम अहद या इतवार को देकर आराम या सिर्फ इबादत का दिन मुकर्रर करार देकर अख्तियार कर लिया। बिलाशुबा हदीस में जुम्मे के दिन की फजीलत है, लेकिन न उस दिन काम की ममानत है न आराम करने का दिन है, बल्कि अल्लाह ताला के जिक्र, याद, तस्बीह, तज़ीम और उसके हुजूर नमाज की शक्ल में शुक्र अदा करने के बाद कारोबार हयात में अल्लाह के जिक्र को ताज़ा रखते हुए मसरूफ़ हो जाने वाला दिन है। अगर दिनों का कोई तकद्दुस होता तो अंबिया किराम के योम विलादत को ये मकाम ज़रूर दिया जाता और साल के 12 महीनों और 365 दिनों में से नामुमकिन तौर पर 1,24,000 से ज़्यादा दिन मुक़द्दस दिनों के तौर पर मनाए जाते। बिलफर्ज तमाम अंबिया किराम के अयाम विलादत मनाने मुश्किल होते तो कम अज़ कम अंबिया बनी इसराइल, जिनका जिक्र साबका सहीफ़ों में और ख़ुद कुरान करीम में पाया जाता है, उनके हवाले से ज़रूर कुछ दिन मखसूस कर दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हत्ता कि विलादत बासादत को भी सहाबा किराम, ताबईन और तबा ताबईन ने न छुट्टी का दिन करार दिया न उसे मुक़द्दस दिन समझा, इसलिए कि वो कुरान करीम के उस उसूल से आगाह थे कि सब दिन अल्लाह के लिए हैं, क्योंकि वही खालिक और मालिक हकीकी है। लिहाजा हमारे यहाँ दिन मनाने के एहतमाम की रवायत नहीं है। अलबत्ता अगर मौके के लिहाज से वालिदैन या उस्ताद को कोई तोहफ़ा दे दिया जाए तो उसकी कोई ऐसी ममानत भी नहीं। बाज़ार ये मालूम होता है कि टीचर्स डे हो या सीनियर सिटीजन्स डे, मदर्स डे हो या फ्लावर्स डे, मगरबी तहजीब में उनकी मुआशरती अहमियत के पेश नज़र साल में एक मरतबा उन्हें फूलों का तोहफ़ा देकर या एक कार्ड भेजकर इज़हार तशक्कुर और उनकी अहमियत का इजहार करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये उससे तो बेहतर है कि पूरे साल में एक मरतबा भी उनमें से किसी को याद न रखा जाए। लेकिन अगर वाकई उनके एहसासात के पेश नज़र ऐसा करना मकसूद है तो ये सरासर तकल्लुफ़ है। वालिदैन हों या उस्ताद, उनका शुक्र तो अपने अच्छे अखलाक और तर्ज अमल से ही अदा हो सकता है, जिसे कुरान करीम अमल सालेह कहता है। वालिदैन अपनी मोहब्बत के साये में ऐसे वक्त जब औलाद कुरान की ज़बान में कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं होती, अपनी तवज्जो और तमाम वसाइल को उसकी नशोनुमा और तरबियत पर लगा देते हैं, तो साल में एक दिन तो क्या, साल के हर दिन उनका शुक्र व एहतराम करने के बाद भी क्या उनका हक और उनका शुक्रिया अदा हो सकता है? यही वजह है कि इस्लाम ने वालिदैन से एहसान के रवैये की तलकीन की है और उनके साथ बेरुखी या गुस्ताखी पर सरजनिश की है। रहा वैलेंटाइन डे या इस किस्म के दीगर बेमैनी दिन, तो हकीकत यह है कि ऐसे दिनों का ताल्लुक जाहिलियत और जाहिली तहजीब से तो हो सकता है,
اسلامی تہذیب و ثقافت میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے دنوں کا منانا دیگر اقوام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور ان کی جاہلیت پر مبنی روایات کو اپنانا ہے۔ بسنت بھی اسی قسم کا تہوار ہے، جس کا کوئی تعلق مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت سے نہیں۔ یہ خالصتاً غیر مسلم طریقہ ہے اور اس کا اختیار کسی گمراہی کا باعث ہے۔